हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा श्रीवास्तव, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो एरियाज हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड देयर एग्जांपल्स, हाउ टू कन्वर्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, how to understand your child's non-verbal communication and what are the sources to use non-verbal communication। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब बच्चे अपने शब्दों को यूज़ किए बिना अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर से हमें अपने एक्सप्रेशन को बताने की कोशिश करे या अपने इमोशन को बताने की कोशिश करे, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, टच, प्रॉक्सिमिटी। बॉडी लैंग्वेज में जैसे बच्चे अगर किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्टेबल फील करते हैं या उसके साथ हैप्पी नहीं होते, तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो हैंड फोल्ड कर लेंगे या हेड डाउन कर लेंगे, वो हमें दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो उसके साथ डिसकम्फर्ट है। नेक्स्ट इज टच। बच्चे टचिंग के द्वारा भी हमें कभी कभी बताने की कोशिश करते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। जैसे बच्चे अगर किसी एक्टिविटी को नहीं करना चाहते हैं या वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो हमसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। सेम थिंग अगर वो हमारे साथ हैप्पी हैं, वो हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो वो आके हमें हग करेंगे या हमारा हैंड पकड़ने की कोशिश करेंगे। देन फेशियल एक्सप्रेशन। बच्चे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी बहुत सारी चीज़ें शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे अगर डर रहे हैं तो वो एंगर अपने फेस पे दिखाते हैं, या बच्चों को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है या बहुत ज़्यादा सैड है, तो वो सैड फेशियल एक्सप्रेशन देंगे, जिससे हमें समझना चाहिए कि बच्चे हमें क्या बताना चाहते हैं। देन प्रॉक्सिमिटी। बच्चे फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से भी हमें बताने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे अगर किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है तो वो उनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। सेम अगर बच्चे किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं या बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं तो उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। तो वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से भी हमें बताना चाहते हैं कि वो अभी क्या फील कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन। जब हमारा बच्चा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है तो हमें अपने बच्चे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सपोर्ट देना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है बच्चे को वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ ले जाने के लिए। कभी कभी जब हम अपने बच्चे के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चा और इनकरेज होता है, वो अपने आप को और मोटिवेट करता है कि अगर ये मेरे जेस्चर या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश करें तो अगर मैंने और ज़्यादा इन्हांस किया तो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द सोर्सेज टू यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे कि पिक्चर बुक, एक्सप्रेशन बुक या इमोशन बुक। उसमें हमें बच्चे के छोटे छोटे पिक्चर्स क्लिक करने हैं, जैसे जब वो खाना खा रहा है या जब वो पानी पी रहा है तो उस टाइम हम बच्चे का पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और उसको स्क्रैप बुक में पेस्ट कर सकते हैं। फिर जब बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको शो कर सकते हैं कि जैसे अभी आपको पानी पीना है, ओके, अभी ये पिक्चर बुक में हमने जो पिक्चर मेंशन करी है उसको पॉइंट करके ये देखो आपको पानी पीना है या आपको खाना खाना है। तो धीरे धीरे बच्चे को वो इमोशन पता चलेगा कि अगर मुझे पानी पीना है तो मैं कैसे पॉइंट कर सकता हूँ या मुझे किस तरह का जेस्चर शो करना है। या जैसे बच्चे को कुछ मांगना है तो दे दो का जेस्चर, तो ये पिक्चर भी हम क्लिक करके लगा सकते हैं। तो वहाँ से बच्चे को पता चलेगा अगर मुझे कुछ मांगना है तो उसका ये जेस्चर होगा। नेक्स्ट इज इमोशन चार्ट या फिर कम्युनिकेशन बोर्ड, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी इमोशंस होते हैं सबको एड्रेस करके इमोशंस के इमोजीज पेस्ट करने हैं, जिसमें हैप्पी, सैड, एंगर, टायर्डनेस, ये वाले इमोजीज पेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चा जिस सिचुएशन को फेस कर रहा होता है हम उनको आइडेंटिफाई कराते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो यहाँ पे पॉइंट करना है, या आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो ये इस तरह से मम्मा को बताना है। तो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा ऐसा कुछ फील करेगा तो वो उसको वहाँ से पॉइंट करके एड्रेस करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इज़ AAC, ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल डिवाइसेस हैं। इसमें 2 टाइप के डिवाइसेस यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ अनएडेड एंड सेकेंड इज़ एडेड। अनएडेड डिवाइसेस होते हैं जैसे कि बच्चा फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर, साइन लैंग्वेज के थ्रू हमें बताने की कोशिश करता है। एडेड में जैसे कि लो टेक, मिड टेक एंड हाई टेक। लो टेक में हम जो पिक्चर बुक्स यूज़ करते हैं या जो एक्सप्रेशन बुक या जो कम्युनिकेशन बोर्ड यूज़ करते हैं वो सब लो टेक होते हैं।
हाई टेक में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं जिनसे हम बच्चों की स्पीच और इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि एक आवाज़ ऐप है जो हम अभी अपने सेशन में भी यूज़ कर रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक भी है और हमने बच्चों में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस भी देखे हैं। आवाज़ ऐप यूज़ करने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको फिर बहुत सारे सोर्सेज कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवाज़ एप्लीकेशन में ही आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। हाउ टू गिव कॉन्फिडेंस टू योर चाइल्ड फॉर यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके लिए हम पहले बच्चे को मॉडलिंग या डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू बच्चे को सिखा सकते हैं कि पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे यूज़ किया जाता है। हम अपना डिमॉन्स्ट्रेशन देके जैसे जब हम हैप्पी फील कर रहे हैं या सैड फील कर रहे हैं या हमें पानी चाहिए या हमें कुछ दे दो का जेस्चर करना है, तो पहले हम बच्चे को एक डेमो देंगे कि कैसे उन चीज़ों को यूज़ करना है। उसके बाद फिर बच्चे वो चीज़ों को लर्न करेंगे। नेक्स्ट, इनकरेज एंड प्रेजिंग। हमें अपने बच्चे के छोटे छोटे स्टेप्स को हमेशा नोटिस करते रहना है कि बच्चा किस टाइम पे क्या जेस्चर यूज़ करके हमें चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही अगर उसने कोई भी एक्सप्रेशन शो किया बाय जेस्चर, बाय बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन, हमें वहाँ पे उसको तुरंत प्रेस करना है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़। हमें अपने बच्चे को हमेशा, जब भी हम बच्चे की स्पीच लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा टेम्प्ट होना चाहिए कि बच्चा खुद को इनकरेज कर सके बोलने के लिए। तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे कि बच्चा बोले। जैसे कि हम प्रिटेंड कर सकते हैं, बच्चे के सामने हमने एक एप्पल रख दिया, उसके बाद में हम खुद प्रिटेंड कर सकते हैं कि मुझे तो एप्पल दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चे को देख के कि अरे मम्मा ने अभी तो एप्पल रखा था, एप्पल कहाँ चला गया, मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो बच्चा अपने आप को इनकरेज करेगा या वो हमारी हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है बच्चा एप्पल पॉइंट कर दे या एप्पल लेके आपको आके दे, तो जैसे ही वो ये करते हैं आपको फिर से उसको प्रेस करना है। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू वर्बल कम्युनिकेशन। इसके लिए हम कर सकते हैं लेबलिंग और एक्सपेंडिंग। जैसे बच्चा अगर लेबलिंग पे आ गया है बाय पॉइंटिंग या बाय जेस्टर, वो हमें पॉइंटिंग के थ्रू चीज़ें बताने लगा है, तो हम थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज जैसे बच्चे ने एप्पल बताया कि एप्पल ये है, या फिर फ़ैन की तरफ पॉइंट किया, तो हम उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं कि ओके फ़ैन ऊपर होता है, फ़ैन तो राउंड राउंड चल रहा है, या देखो एप्पल, ये तो रेड एप्पल है। तो बच्चे ने जो लेबल किया है हम उसको थोड़ा और एक्सपेंड करके उसको थोड़ी वोकैबलरीज दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग विजुअल एड्स। हम जब भी बच्चे के साथ विजुअल एड्स पे काम करते हैं तो हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको डिक्रीज़ भी करना होता है, ताकि बच्चा धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो। तो सपोज़ हमने अगर उसको एक मॉर्निंग रूटीन का चार्ट दे रखा है विजुअल एड्स के थ्रू या विजुअल कार्ड्स के थ्रू, तो हम ये कर सकते हैं, जैसे हमने 5 स्टेप उसको बता रखे हैं विजुअली कि अभी आप उठोगे, उसके बाद आप ब्रश करोगे, फिर आप नहाओगे, फिर आप ड्रेसअप होगे, फिर शूज़ पहनोगे। इस तरह के हमने उसको 5-3 विजुअल कार्ड्स दे रखे हैं। तो हमें उसमें से क्या करना है, एक कार्ड को वहाँ से मिस कर देना है। सपोज़ जैसे हमने ब्रशिंग के बाद बाथिंग वाला मिस कर दिया, तो हम वहाँ पे बच्चे को प्रिटेंड कर सकते हैं, अरे ब्रशिंग के बाद क्या करते थे हम, कुछ तो था जो आप मग से वाटर के साथ बकेट में हम करते थे जाके, वो क्या था। तो इस तरह से करके हम बच्चे को थोड़ा रिकॉल करा सकते हैं वो चीज़ों को, तो वहाँ से बच्चा और मोटिवेट होगा खुद से वो चीज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज़ रीइंफोर्स वर्बल अटेम्प्ट। बच्चा जब भी कोई वर्बल अटेम्प्ट करता है, आइदर वो रॉन्ग हो, राइट हो, या फिर वो मीनिंगलेस हो, मीनिंगफुल हो, अगर कोई भी वर्बल अटेम्प्ट उसने किया है तो हमें उसको हर बार रीइंफोर्स करना है, इनकरेज करना है और मोटिवेट करना है। उसको कॉन्फिडेंस देना है कि उसने जो भी चीज़ करी है वो सही है, तो वो उसको और ज़्यादा एनहांस करके करे। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे कि पहले ऑब्जर्व एंड लिसन। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारा बच्चा किस सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। देन हम उसको वो क्या कम्युनिकेशन चॉइस रखता है या वो कौन सा स्टाइल प्रेफर करता है, हमें वो भी जानना है। जैसे अगर वो चॉइस बोर्ड ज़्यादा प्रेफर करता है, या फिर वो पिक्चर बुक ज़्यादा करता है, या फिर वो आवाज़ ऐप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो जिस भी नॉन वर्बल एड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे उसको वही प्रेफर कराना है। नेक्स्ट इज़ सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। हमें प्रोफेशनल गाइडेंस में रहना है हमेशा। हमें अपने SLP या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ बात करके, और हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं उन चीज़ों को, या बच्चा किस तरह से चीज़ों को अप्लाई कर रहा है, हमें उनको बताना है और हमें उनकी गाइडेंस सीख करनी है। कभी कभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल ज़ीरो है, वो बिल्कुल भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करता है, या वो हमें कुछ बताने की कोशिश नहीं करता है। तो वहाँ पे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है
कि बच्चा बिल्कुल भी एक्सप्रेशनलेस नहीं है, बस उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन शायद थोड़ा डिफरेंट है। तो वहाँ पे हमें उसके वे ऑफ कम्युनिकेशन को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ जाता है। जब भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं तो बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलता है कि और वो कैसे चीज़ों को एनहांस कर सकते हैं। हमें अपने बच्चे के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो कम्युनिकेशन करें, आइदर वो नॉन वर्बल हो या वर्बल कम्युनिकेशन हो। अगर हम उनको कंफर्ट जोन देंगे उनके स्टार्टिंग स्टेप्स में तो वो और ज़्यादा इन्हांस कर सकेंगे चीज़ों को। जैसे कि आपको अभी वीडियोस में बताया गया कि विजुअल एड्स कैसे यूज़ करने हैं, आवाज़ ऐप कैसे यूज़ करनी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को और कैसे इनकरेज करना है। ये सारी टिप्स को हम फॉलो करके अपने बच्चे को वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं दीक्षा श्रीवास्तव, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ।